दोनों, इस फ़िल्म का बेहद बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था। आपने इस फ़िल्म में बहुत अच्छा काम किया है, लोग काफ़ी तारीफ़ आपकी कर रहे हैं। तो आप इस वक़्त क्या महसूस कर रहे हो? कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? आई थिंक मूवी की फाइनली रिलीज़ हो गई एंड पीपल आर वॉच्ड इट, तो मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप आप सारे लोगों को बहुत पसंद आए। तो जस्ट ब्लेस्ड, हम्बल्ड एंड जस्ट रिलैक्स्ड। आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है ना, उसकी बहुत तारीफ़ की जा रही है थैंक बाहर। यू। शायद ही आपको पता हो, लेकिन आपकी एक्टिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। तो आपने ये एक्टिंग क्लासेस कहाँ से ली? मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ये एक्टिंग की जर्नी? क्योंकि हमने सुना कि आपने कहा था कि आपको आर्मी ऑफिसर्स बना था बिकॉज ऑफ योर डैड। तो कैसे स्टार्ट हुआ ये एक्टिंग की जर्नी और इतनी तारीफ़ें आप पा रहे हैं? आई थिंक बचपन से आई डिड थिएटर इन स्कूल। वो थोड़ा इनहिबिशंस को निकालना, तो थिएटर के बाद आई डिड कपल ऑफ वर्कशॉप्स 2 साल के लिए, एफटीआई वाले के साथ, एनएसडी वाले के साथ। एंड उसके बाद आई वेंट अब्रॉड एंड लर्नड एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा कोर्स फॉर 6 months एंड देन आई असिस्टेड ऑन माई ब्रदर्स मूवी। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी और वर्कशॉप्स किए थे। एंड यू माइट नॉट नो द नेम्स ऑफ दोज पीपल, इतने नॉट पहली दैट वेल बार नोन। कैमरे का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्या अंदर डर लग रहा था? क्या महसूस आपने किया था उस समय? क्या फीलिंग आई आई थी? रिमेंबर माई फर्स्ट डे, माई डैड केम और अपना मेरा पूरा परिवार भी था वहाँ। और बहुत एक्साइटेड था, बहुत नर्वस था। एंड वाज अ सिंपल शॉट ऑफ मी वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर। मेरा बैक शॉट था और पापा ने क्लैप दिए थे। तो आई रिमेंबर ही डिड द क्लैप एंड आई वॉक सो फास्ट एंड अवनीश लाइक स्लो डाउन यार, बिकॉज ही थॉट आई विल गो थ्रू द डोर। सो ही लाइक स्लो डाउन, रिलैक्स। मैं तो बहुत एक्साइटेड था। ओके, एक्साइटेड, नर्वस? नर्वस तो कम्स इन एक्साइटमेंट। इट्स अ मिक्सचर। ओके। तो जब आपने ये मूवी की, जब आपकी मूवी आपकी मम्मा ने देखा, आपके भाई करण ने देखा, ऑब्वियसली आपने बताया कि आपके पिता का क्या जी रिएक्शन था, जी। तो उनका क्या रिएक्शन था? मॉम बहुत खुश थी। शी वाज आई वो थिंक हमेशा से चाहती थी कि आप एक्टर बने? वो चाहती थी? वो चाहती क्योंकि थी कि मैं कुछ अच्छा ठीक हाँ, क्योंकि ठाक। हर एक माँ का ना एक सपना जी होता है कि जी जी। हमारा बेटा आज ये शी करे। वांटेड अ नाइन हाँ। टू फाइव जॉब फॉर मी, स्टडी पे, सिक्योर्ड लाइफ, क्योंकि उनको शी नोज कि ये लाइन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है एंड योर मेंटल हेल्थ आल्सो हैज टू टेक थ्रू। लोग विल ट्रोल यू, मेक फन ऑफ यू, यू हैव योर हाईज बट योर लोज आर ऑल्सो सो लो। तो वो डर जाती थी व्हेन शी यूज्ड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दोनों ये फिल्म आपकी पहली है, तो कहीं ना जैसे आपके पिता ने इतना नाम कमाया है और ब्लॉकबस्टर उनकी फिल्में गई हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो जाता है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है उनकी तरह? कोर्स, क्योंकि आपको चाहते हो यू फॉलो योर फादर्स लेगेसी एंड यू मेक हिम प्राउड एंड हिज फैंस आल्सो प्राउड। हिज फैंस विल बिकम माय फैंस बिकॉज दे लव अस सो मच। पर ऑनेस्टली मैं इतने सारे चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि आई वांट टू मेक माय ओन नेम, आई वांट टू जस्ट एक्ट। आई फेल इन लव विद एक्टिंग। He became a star of the characters he played, and if the people love the characters I play, so directly I'll overnight become a star. But I just want to act and I'm happy and grateful for every chance I get. पहली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सेट पर सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है आपकी? I think set में, क्योंकि I think तीनों, मैं, अवनीश, पलोमा हमारे एक्चुअली तीनों का डेब्यू था। जी जी जी, हमारे फर्स्ट पिक्चर है, तो all of us came from the same boat. We could really relate to the same things. So we became very close. एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा था? एक्सपीरियंस तो क्योंकि आई पहला विश। फिल्म ना बहुत खास होता है, हम जी कुछ जी भी फर्स्ट चीज़ करते हैं जी, ना बहुत खास बन जाता है, और दैट्स ट्रू। अगर इतना हमें प्यार मिले जनता का तो बहुत खास हो जाता है। तो आपके लिए किस मायने में ये बहुत खास है? एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे इमोशंस थे, हम बहुत फोकस भी थे, पर जस्ट जोक्स ऑन सेट, द इनसाइड जोक्स अमंग्स पीपल, यू एक्चुअली बिकम अ फैमिली विद whoever you shoot with. Be your makeup person to the DOP to the light people, you literally live like a family in one roof. So the experience was just so much. Certain days were so long and tiring, some days got over so nice and fast, but it flies by so much, and I have so many good memories and cherishful memories. जब हमने दर्शकों से बात किया जिन्होंने ये पिक्चर देखी है, तो वो लोग ये कहने लगे राजवीर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें कब एक्शन में भी ट्राई करना जी, चाहिए, आई एम श्योर। कुछ कॉमेडी में भी ट्राई करना जी चाहिए। तो जी आप जी इस तरह जी की फिल्में पसंद करें, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके फ़ैन हैं, वो चाहते जी हैं जी। कि आप इस तरह की फिल्में करें।
वॉट एवर स्क्रिप्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि मैं उस कैरेक्टर को पूरा जस्टिस करूँगा, मैं वो फिल्म चूज़ करूँगा. नाउ इट कैन बी एक्शन, इट कैन बी कॉमेडी, इट कैन बी थ्रिलर, इट कैन बी हॉरर, जो भी हो. आई थिंक इट्स हार्ड टू corrupt the mind thinking that the market wants this. As an artist, I think you should choose a script because you solemnly believe कि this is ये character को मैं बिल्कुल justify कर सकता हूँ. आगे किस एक्टर के साथ काम करने का थॉट विचार है आपका? ये सब लोग, I'm a newcomer, तो I want to work with everybody, all the actresses, all the actors, all the directors, all the producers. कभी किसी ने आपको कंपेयर किया है कि इनसे कुछ सीखो, इनसे कुछ, क्योंकि हमारे घर पे क्या होता है ना, हम भी कुछ भी नया करते हैं तो हमें कंपेयर किया जाता है. That's कुछ true. इनसे एडवाइस ले लो, उनसे. तो आपको कभी किसी ने कहा कि इनसे एडवाइस लो, ये आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं? आई थिंक वो फैमिली में, परिवार में इतने बड़े बड़े स्टार्स है ऑलरेडी, तो किसी ने कहा होगा ना कि जी. अपने चाचा से एडवाइस ले लो, पापा से ले लो. जी. तो दे टेल मी, आई टेक एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड ईच ऑफ देम एक यूनिक एडवाइस होता है फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि काफ़ी अलग अलग करियर्स है, देयर पाथ्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर्स. सो फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, ही ऑलवेज सेज कि you know, be happy in what you're doing. If you're getting happiness through your work, you're doing the right thing. Dad says never give up. हमेशा एक्टिंग पर ध्यान रख, क्राफ्ट पर ध्यान रख. And my Bobby Chacha will say the same thing in his own way, क्योंकि he's also faced hardships. Just keep working, be grateful, be happy. Whatever negativity you have, put it into a positive way in your work. तो हर लोग अपनी अपनी ओन आई गेस एडवाइस, एंड विल स्टिल गिव मी एडवाइस, क्योंकि इन देयर आईज आई विल ऑलवेज बी अ किड. आपने अभी अपने ग्रैंडफादर की बात की, तो वो अभी तक काम कर रहे हैं. अभी वो करण जौहर की निर्देशित फिल्म जो थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और लोग तो उनकी चर्चाएं करते ही हैं. और तो आप क्या फील करते हो कि आपके जो ग्रैंडफादर अभी भी धर्मेंद्र जी काम कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि माय दादाजी स्टिल वर्किंग नाउ इन दिस एज, और नॉट लाइक सर्वाइविंग, ही इज़ किलिंग इट. तो जस्ट प्राउड एंड होपफुली कि आई विल रीच हिज लेवल वन डे एंड बी एज ओल्ड एज ही इज़ एंड डू द वर्क एज ही इज़ डन. आपकी पहली फिल्म थी तो ऑब्वियसली बहुत लोगों ने आपको कॉल किया होगा कि बहुत अच्छा काम किया है, तो ईशा जी की तरफ से कुछ आपको कॉल आया या फिर उन्होंने कुछ कहा आपसे? No call. I mean, I got like, they're just happy that it's gone well. Okay. And they're so happy and grateful for the situation I'm in. Okay, thank you so much. Thank you.